श्री संदीप सौरभ जी, 8 मिनट आपको समय। समाज कल्याण विभाग पर चर्चा है और मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हूं। समाज कल्याण विभाग एक विस्तृत विभाग है जिसमें बिहार के तमाम गरीब, भूमिहीन, अल्पसंख्यक महिलाओं सबके कल्याण की बात होती है। और सरकार के जो दावे फाइलों में दिखाए जा रहे हैं और जमीन पर जो सरकार ने कहा कि उन्हें 2-2 लाख रुपए हम देंगे, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय होने के बाद भी आज सरकार का जो रफ्तार है, जिस गति से उन्हें पैसा मिल रहा है, इससे 234 साल लगेंगे उन परिवारों को पैसा पहुंचाने में। यह स्थिति सरकार की बनी हुई है महोदय। हम सरकार से मांग करेंगे कि आपने 94 लाख परिवारों की अगर सूची बनाई है कास्ट सर्वे के रिपोर्ट में, तो एक मुश्त उन्हें 2-2 लाख रुपए आप तत्काल दीजिए, वरना आप सदन से माफी मांगिए, क्योंकि सदन में आपने घोषणा किया हुआ है। हम सरकार ने यह कहा कि जो भूमिहीन हैं उन्हें 5 डिसमिल जमीन देंगे, और ये 5 डिसमिल जमीन के लिए आज पूरे बिहार के भीतर जो भूमिहीन हैं वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। सरकार उन्हें 5 डिसमिल जमीन दे। जो लोग जिस सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं लेकिन उस जमीन का मालिकाना हक उन्हें नहीं मिला है, तो उन्हें मालिकाना हक दिया जाए, उस जमीन का बंदोबस्ती किया जाए। ये हम सरकार की घोषणाओं से ही मांग कर रहे हैं। इसी तरीके से आवास योजना, सरकार ने कहा, कल ही सदन में चर्चा हो रही थी कि 1 लाख से ज्यादा परिवार बचे हुए हैं, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। 2017-18 के बाद बिहार का एक भी गरीब का नाम आवास योजना में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने उसका पोर्टल पिछले 6 साल से बंद करके रखा हुआ है। तो आप कैसे आवास देंगे? आप होर्डिंग लगा दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का फोटो लगा करके कि सबको आवास मिल गया। यहां गरीबों को आवास नहीं मिल रहा है। तो गरीबों को आवास मिले, उसका पोर्टल खुले, 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएं, और भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन। जो आपने वादा किया है उसको निभाइए। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, वरना गद्दी छोड़ के जाना पड़ेगा। ये हम कहना चाहेंगे। इसी तरीके से महोदय, अध्यक्ष महोदय, पेंशन का एक महत्वपूर्ण सवाल है। से सदन को जानकारी देना चाहते हैं कि माननीय सदस्य महोदय बाद में संज्ञान में बात नहीं है। 2019 में सर्वे कराया गया था महोदय, लगभग 25 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास में नाम जोड़े गए महोदय, और कुछ ही दिन के बाद फिर सर्वे हम लोग कराएंगे, और भी जो बचे हैं सबका घर बनाएंगे। मंत्री जी को हम आमंत्रित करते हैं, आप पालीगंज चलिए, आपको गांव के गांव, टोले के टोले दिखा देंगे जहां सारे घर कच्चे के बने हुए हैं, एक का भी नाम आवास योजना में नहीं जोड़ा गया है। कहां से आप बना लिए? 25 लाख आपने सूची बना दी है, और हम जिस गांव में जाते हैं वहां पता चलता है कि नाम सूची में नहीं है। विधायक जी, कब हमें कॉलोनी मिलेगा? जनता पूछ रही है। यहां मोदी जी ऊपर से बंद करके बैठे हुए हैं। महोदय, हम ये कहेंगे कि पेंशन योजना, 400 पेंशन, बगल के झारखंड राज्य है, बहुत अमीर राज्य वो भी नहीं है, 1000 पेंशन सबको वहां पे मिल रहा है लोगों को। जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांगता पेंशन है, और मैया सम्मान योजना से महिलाओं को 2,500 हजार मिलने जा रहा है। बिहार के अंदर क्या है? केवल जुमला, केवल झूठ। पेंशन को बढ़ा करके 3,000 रुपए मासिक किया जाए, ये हम लोग सरकार की तरफ सरकार से मांग करते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है बिहार की गरीबी, और उसी गरीबी को और ज्यादा कैसे बढ़ा देना है, इसके लिए सरकार का एक नया तकनीक है, और उस तकनीक का नाम है स्मार्ट मीटर। एक शेर के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि एक तो गरीबी और बेरोजगारी की मार, ऊपर से स्मार्ट मीटर का तलवार। 100 रुपए गैस का, 100 बिजली बिल का, 1000 रुपए गैस का, 1000 बिजली बिल का। गरीबों के लिए यही है डबल इंजन की सरकार। एक ऊपर से 1000 रुपए बिजली रसोई गैस का ले रहे हैं, और एक इंजन जो यहां पे है उसने स्मार्ट मीटर लगा करके 1-1 हजार गरीबों के झोपड़ियों से तहसीलना कर दिया है बिजली बिल के नाम पर। तो ये प्रथा बिहार के अंदर समाप्त हो। जिस तरीके से पंजाब में, दिल्ली में, झारखंड जैसे राज्यों में 200 यूनिट गरीबों को बिजली मिल रही है मुफ्त में, बिहार के अंदर भी इसको लागू करवाया जाए, ये हम सरकार से कहना चाहेंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल है महोदय,
सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नति को लेकर के एक मामला चल रहा है, पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पे स्टेटस को लगाया जाएगा, लेकिन बिहार सरकार ने एक गजट ला करके ये कहा है कि एससी और एसटी के लिए जो 16 और एक 17% सीटें रिजर्व है, उसको छोड़ करके बाकी सारे पदों पे हम लोगों को उच्चतर पदों पर पदस्थापित करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा तो हम उसको फिर बदल सकते हैं। तो जब सबके लिए आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार न करते हुए उच्चतर पदों पर पदस्थापित कर रहे हैं, तो ये जो एससी और एसटी समुदाय के लोग हैं, आपने उनका उच्चतर पदों पर पदस्थापना क्यों नहीं किया? नहीं दिया गया है। यहां पूरा आंकड़ा मेरे पास है, बजट यहां पे मेरे पास है। पूरे बिहार के भीतर एससी समुदाय के लोगों को और एसटी को उच्चतर पदों पर पदस्थापित नहीं किया जा रहा है और उसके चलते उनके पद खाली हैं और जो लोग नीचे के पद पर हैं, वो पद रिक्त भी नहीं हो रहा है, तो नए पदों पर बहाली भी नहीं हो रही है। इसको महोदय बैठिए, नहीं दिया गया, इसको संशोधित आप लोग कीजिए, ये हम सरकार से कहना चाहेंगे। महोदय, समाज कल्याण विभाग की बात चल रही है और हमें मजबूती से लगता है कि जिस समाज में नफरत रहेगा, विभाजन रहेगा, उसका कल्याण संभव नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे देश के भीतर एक खास तरह की प्रवृत्ति चल रही है। मस्जिदों की खुदाई कीजिए और मंदिर तलाशिए, ये चल रहा है। ये जो बिहार है, ये जो हिंदुस्तान है, ये बौद्ध धर्म का जन्म देने वाला देश है। बौद्ध धर्म के मंदिर कम बचे हुए हैं। हम अगर ये कहें कि पूरे हिंदुस्तान की आप खुदाई कीजिए और जहां जहां बौद्ध धर्म के कुछ अवशेष मिलते हैं वहां बौद्ध धर्म का मंदिर बना दीजिए। समाप्त करें। आप ये विधानसभा के अंदर, महोदय 2 मिनट समय दे दीजिए। अब आप कृपया वक्फ संशोधन अधिनियम वापस लिया जाए। महोदय 2 मिनट समय दिया जाए। इसके अलावा सिपाही भर्ती बहाली के जो बच्चे हैं वो एनसीएल के सवाल पे महोदय लड़ रहे हैं, उनसे आज का एनसीएल लिया जाए। 2 साल पुराना एनसीएल मांगने का जिद विभाग छोड़े। पटना विश्वविद्यालय में छात्र जो है वो आंदोलन, महोदय 2 मिनट समय। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अन्न और जल दोनों छोड़े हुए हैं। सरकार संज्ञान ले, उनकी बात सुने, ये हम सरकार से कहेंगे। और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में प्राचार्यों की गलत नियुक्ति के मामले में सरकार जांच करे और जो सीनियर हैं उनको प्राचार्य बनाया जाए, ये हम सरकार से कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।